कैसे हैं मेरे बाबू लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का भूगोल। क्लास ट्वेल्थ का क्या? भूगोल। क्लास ट्वेल्थ का भूगोल। ठीक है, याद रखेंगे इस क्लास में आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। ऑनलाइन वाले को बता रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे। क्लास नोट्स। ठीक, कहाँ मिलेंगे? तो व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक, व्हाट्सअप चैनल है आपका, वहाँ पर जा कर के आपको फॉलो करना है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोगों का सिलेबस जो है, सिलेबस, वह आपको सिलेबस भी पूरा मतलब कि फुल सिलेबस मिलेगा यहाँ पर, यानी कि फुल सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ भी मिलेगा। कौन चीज़ मिलेगा? पीडीएफ। लेकिन पीडीएफ के लिए आप लोगों को जो पेड व्हाट्सअप ग्रुप है, पेड व्हाट्सअप ग्रुप, यानी कि उसमें आप लोगों को ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, पेड व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन पर होना पड़ेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर्स यानी कि हर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाएगा, हर वह पीडीएफ दिया जाएगा। उससे बाहर आपका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को पूरा पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। आप लोग पेड व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सअप कीजिए, इस नंबर से आप लोगों को मतलब कि हेल्प किया जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल को। कौन सा? भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों का जो भूगोल का है ना, जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हम लोग का जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जनसंख्या से। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है, सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है जनसंख्या। तो सबसे पहली बात यह होती है कि जनसंख्या हम लोग कहते किसे हैं, है ना? जनसंख्या हम लोगों का, जनसंख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो देखेंगे जनसंख्या हम लोग किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में, जनसंख्या का मतलब समझिए, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या होती है उसी को जनसंख्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो कुल संख्या होती है उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या। जैसे कि आपके गांव में जितना भी लोग रहेंगे उन लोगों की संख्या को आपके गांव की जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, आपके पंचायत में जितने भी लोग रहेंगे उन सभी लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पंचायत की जनसंख्या कहेंगे, है कि नहीं? आपके बिहार राज्य में, हम लोग बिहार राज्य में है, बिहार राज्य के कुल लोगों की जो संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखें, तो जनसंख्या किसे कहेंगे? तो बोलेंगे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या को जनसंख्या कहते हैं। तो रटने वाली यहाँ पर परिभाषा एक भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा इतना है हम लोग को बताइए? लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले, रहने वाले लोगों की, लोगों की संख्या को, रहने वाले लोगों की कुल संख्या लिखेंगे, रहने वाले लोगों की कुल संख्या, कुल संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे? अगर पूछा हुआ था ये जनसंख्या किसे कहते हैं तो बोलेंगे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? जनसंख्या कहेंगे। और याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो जनगणना हुआ था वह 2011 में हुआ था। कब हुआ था? 2011 में। और हर एक 10 साल पर यह भारत में जनगणना होता है, और हम लोग का 11 के बाद में 21 में बारी था जनसंख्या का, मतलब कि जो जनगणना होने का समय था 2021 में, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? कोरोना के कारण। किसके कारण नहीं हो पाया? कोरोना के कारण हम लोग का जनसंख्या, भारत में जो जनगणना है वह नहीं हुआ। तो हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे, और आप लोगों का बुक भी वही है। अभी जनगणना हम लोग का जो 2011 में हुआ था उसी आधार पर आपके बुक में भी दिया गया, उसी आधार पर आपका क्वेश्चन भी आएगा। क्यों? क्योंकि अभी एनसीईआरटी इसको अपडेट करेगी। ठीक है, नया बुक आएगा तब हम लोग नए मतलब कि जनगणना के अनुसार पढ़ेंगे। अभी तो 2011 का है तो उसी अनुसार पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए देखिए,
तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि 2000 जनगणना के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो टोटल जनसंख्या है, यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की जो टोटल जनसंख्या था वह 121 करोड़ है। कितना है? 121 करोड़। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे, हेडलाइन बना लेते हैं एक, जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या। तो सबसे पहला हम लोग का जनगणना हुआ था कब? जनगणना पहले नहीं हुआ था, मतलब कि 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। जनगणना, जनगणना यानी कि कब के अनुसार? तो 2011 के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या कितना है? तो 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़। ठीक है, और अभी जो हुआ है 2021 के बाद में, ठीक है, 2021 के बाद में हुआ, होने वाला तो हम लोग का था 2021 में, लेकिन 2021 के बाद में हुआ, तो उससे पता चला कि अपने भारत की जो जनसंख्या है 145 करोड़ हो गया है। कितना हो गया है? 145 करोड़। यानी कि जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 जो देश था वह था चीन। कौन था? चीन। लेकिन अब हम लोग का भारत हो गया है। अब कौन हो गया है? भारत। जनसंख्या के मामले में सबसे नंबर 1 देश हम लोग का भारत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो कहिएगा सर अभी तो बता रहे हैं आप पहला, लेकिन हाँ 2011 के अनुसार हम लोगों का दूसरा है, लेकिन अभी के अनुसार कौन हो गया है? पहला हो गया है। समझे कि नहीं? 2021 के बाद जो जनगणना हुआ है, 21 में होना था लेकिन हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जो जनगणना हुआ तो कितना हो गया बताइए? 145 करोड़ हो गया है, और वह हम लोग का पहला आ गया है, लेकिन 2011 के अनुसार क्या है? तो दूसरा है। तो बोलेंगे यहाँ पर कि जनसंख्या के मामले में, है ना, जनसंख्या के मामले में जो हम लोग का भारत है ना, भारत कितने नंबर पर है? जनसंख्या, जनसंख्या में भारत, जनसंख्या में भारत। ठीक है, जनसंख्या में भारत कितने नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर। कितने नंबर पर? दूसरे नंबर पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। ठीक, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जनसंख्या में हम लोग का जो भारत है, ठीक है, दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर लिखते हैं जनसंख्या में, यानी कि विश्व में जनसंख्या, विश्व के जनसंख्या में भारत। ठीक, इसको ठीक से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विश्व के, विश्व के जनसंख्या, जनसंख्या में भारत, जनसंख्या में भारत। ठीक है, कितने नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर। ठीक, ठीक, कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। ठीक, अच्छा देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वह कौन है? तो चीन है। विश्व में, यहाँ पर रखेंगे, विश्व में सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक जनसंख्या, जनसंख्या, जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है कौन है बताइए? तो यहाँ पर बोलेंगे चीन है। कौन है? चीन। किधर? नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए कोई बात। तो ये जो हम लोग का क्या है? चीन। किसके अनुसार? तो 2011 के अनुसार। हम पहले ही बताए हैं कि 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि 2021 में हुआ है चाहे 21 के बाद में हुआ उसके अनुसार हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? 2011 के अनुसार। क्या है कि बुक में 2011 ही है। ठीक है, चलिए लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है? ठीक है, तो विश्व में, यहाँ पर लिखेंगे विश्व में, ठीक, विश्व में सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है आपका बता दे रहे हैं कौन सा हो जाएगा बताइए? तो हम लोग का सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वह है वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। क्या नाम है उसका बताइए? यहाँ पे लिखेंगे वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अच्छा देखिए, सिटी का मतलब होता है शहर, सिटी का मतलब क्या होता है? शहर। लेकिन हम बता रहे हैं देश, यह नाम है उसका वेटिकन सिटी, लेकिन देश है। समझ में आया?
वेटिकन सिटी उसका नाम ही है, लेकिन क्या है, देश है। तो पूछेगा बताइए विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। ठीक है। भारत में सबसे अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में, या विश्व में पढ़ लिए हम लोग, अब कहाँ पढ़ेंगे, भारत में। या जनसंख्या पढ़े हैं कहाँ, तो विश्व में पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, विश्व में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज़ में, भारत में। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, हेडलाइन बनाएंगे क्या, जनसंख्या। क्या लिखेंगे, जनसंख्या। लेकिन अब कहाँ पढ़ेंगे, तो भारत में। कहाँ पढ़ेंगे, भारत में। ठीक। चलिए देखिए, तो भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम लोग भारत पढ़ रहे हैं, सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक अधिक जनसंख्या, जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूपी भी बोला जाता है। शॉर्ट यानी कि यू से उत्तर, पी से प्रदेश, यूपी यानी क्या हो जाएगा, यूपी हम लोग कहा जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक। फिर बोला जाएगा, आपको बताइए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे सिक्किम। कौन हो जाएगा, सिक्किम। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या वाला राज्य। ठीक। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो सिक्किम। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, सिक्किम। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा, सिक्किम। उसके बाद आपका पूछेगा, तो यह सिक्किम राज्य के बारे में हो गया। ठीक है। लेकिन अब आ जाइए, फिर पूछेगा बताइए कि भारत में सबसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या, जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा, केंद्र शासित, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा बताइए। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ दिया, तो केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग बोलेंगे लक्ष्य, यानी कि सबसे अधिक, सबसे अधिक पूछेगा तो दिल्ली। सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक। सबसे अधिक क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक। और यही पूछेगा दिल्ली, सबसे अधिक, सबसे अधिक पूछेगा तो दिल्ली। और इसी में हम लोगों का, इसी में अगर पूछ देगा, यहाँ पर हम बता देते हैं कि इसी में अगर पूछ देगा कम, क्या पूछ देगा, कम, यानी कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या बोल देंगे, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। समझ में आया। अधिक पूछेगा तो दिल्ली। ठीक है। केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो क्या हो जाएगा, अधिक पूछ दिया तो दिल्ली, और कम पूछ देगा तो क्या बोल देंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, जनसंख्या। अगर पूछेगा जनसंख्या किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे कि किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। फिर जनसंख्या हम लोग पढ़े हैं विश्व में, जनगणना हम लोग का जो बुक में है, बुक के अनुसार 2011 में हुआ था, और 2011 के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो 121 करोड़। विश्व में जो, विश्व के जनसंख्या में भारत कितने नंबर पर था, तो 2 नंबर में, यानी कि विश्व के सभी देशों की जनसंख्या में सबसे 2 नंबर पर हम लोग का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हम लोग का भारत था। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो चीन। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार विश्व में। ठीक है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। कौन है, वेटिकन सिटी। अब हम लोग पढ़े किस में, भारत में। किसे पढ़े, भारत में। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी। और सबसे अधिक, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य क्या हो जाएगा, सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली, और कम पूछ दिया तो लक्षद्वीप। क्या बोल देंगे हम लोग, लक्षद्वीप। ठीक। चल देखिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि जनगणना क्या है ना। हम लोग पढ़ेंगे क्या,
कि जनगणना क्या है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे जनगणना, जनगणना क्या होता है। ठीक है, तो जनगणना के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित समय अंतराल पर किसी क्षेत्र में रहने वालों लोगों की संख्या की गिनती को जनगणना कहते हैं। जैसे कि समझिए, एक निश्चित समय है, भारत में नियम क्या है कि हर एक 10 साल में जनगणना होगा। हर एक 10 साल में क्या होगा, जनगणना। तो एक निश्चित समय हो गया कि 10 साल में जनगणना किया जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या की गिनती को, संख्या की गिनती को हम लोग क्या कहेंगे, जनगणना कहेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय पर, निश्चित समय पर, समय पर किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, क्षेत्र में रहने वाले, रहने वाले लोगों की, रहने वाले लोगों, लोगों की संख्या, संख्या का, संख्या, संख्या, लोगों की संख्या की गिनती को, लोगों की संख्या की गिनती को, गिनती को हम लोग क्या कहेंगे, जनगणना, जनगणना कहते हैं, कहते हैं। क्लियर है कि किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय पर जो हम लोग को लोगों की संख्या को जो गिनती होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनगणना कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, जनगणना। अब हम लोग पूछते हैं कि कहिएगा सर 2011 में हम लोग का 121 करोड़ था, लेकिन ये बताइए कि जनगणना का शुरुआत कब से हुआ, है ना, जनगणना का शुरुआत कब से हुआ। तो आइए यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कि मतलब कि भारत में सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था वह हुआ था 1872 में। कब हुआ था, 1872 में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे, हेडलाइन बना लेते हैं पहले, क्या, जनगणना, क्या बना लेते हैं, क्या बना लेंगे हम लोग हेडलाइन, जनगणना। ठीक है, तो जनगणना के बारे में हम लोग कहाँ पर, भारत में, कहाँ, भारत में। ठीक, तो भारत में जनगणना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बार कब हुआ था, सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो बताए थे आपको कब हुआ था। तो 1872 में। कब हुआ था, 1872 में सबसे पहली जनगणना हुआ था। लेकिन यह जनगणना सक्सेसफुल नहीं रहा। सबसे पहली बार जनगणना हमारे 1872 में हुआ था, लेकिन यह जनगणना सक्सेसफुल नहीं रहा। कोई कोई क्षेत्र छूट गया था, कुछ लोग छूट गए थे, तो इसलिए यह सफल जनगणना हम लोग का नहीं रहा, सफल जनगणना नहीं रहा। तो फिर पूछा जाएगा कि बताइए भारत में यानी कि संपूर्ण यानी कि जनगणना, भारत में संपूर्ण जनगणना यानी कि पूरे लोगों को अच्छे तरह से जनगणना कब हुआ था, तो बोलेंगे 1881 में। कब हुआ था, 1881 में। तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग संपूर्ण जनगणना। क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण जनगणना। ठीक है, संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। यहाँ पर यह जनगणना हम लोग का सक्सेसफुल रहा, यह जनगणना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो हम लोगों का पहली जनगणना पूछेगा तो 1872, लेकिन संपूर्ण जनगणना पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1881, 1881। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यह जनगणना, हम लोग समझ गए कि जनगणना क्या होता है, और भारत के बारे में समझ गए कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, और हम लोग का सफल जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में। और पहली जनगणना हुआ था 1872 में। क्लियर है या, चल देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताइए यहाँ पर। तो हेडलाइन बना लेते हैं हम लोग। उस समय तो फिर देखना पड़ेगा। ठीक, चल देखिए, तो वहाँ पर पहली जनगणना कब हुआ था, 1872 में, और संपूर्ण जनगणना कब हुआ था, 1881 में, और वहाँ नहीं आएगा आपका एग्जाम में। ठीक है, चल देखिए, तो यहाँ पर आ जाइए कि जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बताइए, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखेंगे जनसंख्या घनत्व, समझिए कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या होता है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्लियर है
कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में, क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनगणना, सॉरी जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। चलिए बोलिएगा, आप लोग लिखेंगे, हम क्या बोलेंगे बताइए, कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, सबको ही बोलेंगे, 1 किलोमीटर क्षेत्र में, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, रहने रहने वाले लोगों की, लोगों रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो चाहे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। ठीक है, तो इसका एक और परिभाषा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या और कुल कुल क्षेत्रफल, क्षेत्र कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल के अनुपात को, अनुपात को, अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग का यह क्या हो गया, तो दूसरा परिभाषा हो गया, क्या हो गया यह, चलिए समझिए, तो हो गया कि यानी कि कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए, जनसंख्या घनत्व। यह दूसरा परिभाषा है, दोनों में से जो अच्छा लगे, जो हल्का लगे उसको याद कर सकते हैं। ठीक, आइए 2000 यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है, चलिए कहाँ से हम लोग, यानी कि जनसंख्या घनत्व देख लिए, इसका दोनों परिभाषा में से जो अच्छा लगेगा उसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व कितना था, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं एक। ठीक है, लिखेंगे 2011 के अनुसार, अनुसार भारत, भारत की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक, तो भारत 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो था, आपको बताते हैं 382, कितना था, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, व्यक्ति, व्यक्ति, ठीक, प्रति किलोमीटर, प्रति
किलोमीटर, किलोमीटर, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 382 लोग, ठीक है। और 1951 में भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 117, कितना था? 117 किलोमीटर पर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कब के अनुसार बताइए? तो बोलेंगे 1951 में। कब? 1951, यानी कि जब हम लोग का मतलब कि भारत आज़ाद होने के बाद, ठीक है, जो हम लोग का भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 1951 में, 1951 में भारत भारत का जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, ठीक, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 117, कितना था? 117 व्यक्ति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक। इतना याद रहेगा? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हम लोग बोलेंगे 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और 1951 के अनुसार कितना? 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितना? 117 व्यक्ति, ठीक है, प्रति किलोमीटर। चलिए देखिए, अब हम लोग आ जाते हैं कितना में? अब आते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर जनसंख्या पाया जाता है, ठीक है। ये जितना भी स्टार बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, तो लिखेंगे भारत में, भारत में सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक घनत्व, घनत्व वाला राज्य, ठीक है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए? सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बोलेंगे हम लोग सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य जो है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, कौन है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको बताते हैं कि यहाँ पर 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितना है? 1102 व्यक्ति, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर, ठीक है, प्रति किलोमीटर, ठीक है। कितना होता है? 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में 1102 गो आदमी रहता है, ठीक है। तो हम लोग का जो भारत है ना, खाली जनसंख्या के मामले में आगे है, जनसंख्या के मामले में क्या है? आगे है, बाकी हर चीज़ में पीछे है। बाकी हर चीज़ में क्या है? हाँ सॉरी, बिहार हम लोग का क्या है? बिहार जनसंख्या के मामले में क्या है? आगे है, बाकी सब चीज़ में क्या है? पीछे है। जैसे कि समझिए, यहाँ पर लोग पता नहीं क्या यहाँ पर मिलता है कि लोग इतना रहते हैं कि नहीं, ना यहाँ पर अच्छा कंपनी है कोई, है ना, ना रोजगार मिलता है, समझे कि नहीं। तो यहाँ का मतलब कि पता है क्या अच्छा है? तो बिहार में मतलब कि वातावरण वगैरह थोड़ा अच्छा खासा मिल जाता है, रहने वाले मतलब कि भूमि अच्छा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब सुविधा नहीं है, लेकिन जनसंख्या में सबसे आगे है, ठीक है, बाकी सब में पीछे है। विकास की दृष्टि से देखिए सबसे पीछे है कि नहीं। चलिए फिर देखते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा नाम है ना, जिसको बोलने से लगता है कि किसी व्यक्ति को जाने के लिए बोला जा रहा है ना, और वह अरुणा नाम के, अरुणाचल है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चल देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगला लिखेंगे, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है, सबसे कम घनत्व वाला जो प्रदेश है वह कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो लिखेंगे यहाँ पर भारत का, भारत में सबसे, भारत में सबसे कम घनत्व वाला, घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला, घनत्व सबसे कम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व लिखना होगा ना, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर लिख लेंगे सबसे अधिक जनसंख्या, यहाँ पर क्या लिख लेंगे? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर भी लिख लेंगे सबसे कम, सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, ठीक, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है? अरुणाचल
प्रदेश में है, प्रदेश में है। ठीक है, कितना लोग रहते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर में? तो लिखेंगे 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। कितना व्यक्ति? तो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। अच्छा समझिए यहाँ पर कितना कम लोग रहते हैं, है कि नहीं? कितना कम लोग रहते हैं। हम लोग के बिहार में देख लीजिए कि 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, एक यानी कि 1102 गो आदमी, और यहाँ पर 1 किलोमीटर में मात्र 17 गो आदमी रहता है। कै गो? 17 गो। अच्छा समझिए यहाँ पर कैसे मिलेगा? तो एगो घरिया मिलेगा, एगो घरिया मिलेगा, एगो घरिया मिलेगा, है कि नहीं? वहाँ पर रहिएगा तो डर लगेगा समझे कि नहीं? लेकिन अपने बिहार में क्या है? जनसंख्या घनत्व। ठीक है, लोग मार कर लेता है ना? तुम्हारा बकरी हमारा खेत में कैसे पड़ गया समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पर किसी से कोई मतलब नहीं है, जनसंख्या घनत्व वहाँ पर बहुत कम है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला में। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश देख लेंगे। क्या देख लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे भारत में सबसे अधिक 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 जनसंख्या घनत्व। ठीक, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। क्या बोलेंगे? दिल्ली है। ठीक है, कौन सा है? दिल्ली। ठीक, दिल्ली है। यहाँ पर कितना लोग रहते हैं आपको बताते हैं। तो 1 किलोमीटर में 11,297 लोग रहते हैं। कितना रहते बताइए? 11,297 लोग रहते हैं। कितना में? तो 1 किलोमीटर में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रति किलोमीटर। ठीक है, कितना लोग रहते हैं? तो 11,297 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में रहता है। 1 किलोमीटर में इतना लोग मिलेंगे। ठीक है, और फिर पूछा जाएगा बताइए भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो बोलेंगे अंडमान और निकोबार। कौन सा है? अंडमान और निकोबार। इसके नीचे दिखेगा कितना यहाँ तक। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, लिखते हैं हम लोग कि भारत में सबसे कम, क्या लिखेंगे? भारत में भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला सबसे कम जनसंख्या वाला, क्या लिखेंगे? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। क्या लिखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए? क्या बोलेंगे? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान और निकोबार। कौन है बताइए? तो बोलेंगे अंडमान 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 और निकोबार। ठीक है, इसके नीचे दिखेगा? नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर कितना लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार में। तो 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्या? अच्छा देखिए कितने लोग रहते हैं, तो 46 लोग प्रति किलोमीटर में। कितने प्रति किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं? तो 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में। कितना में? 1 किलोमीटर में। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले कायिक घनत्व। क्या देखेंगे बताइए? कायिक घनत्व, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कायिक घनत्व, या फार्मूला हम लोगों का समझिएगा। या कायिक घनत्व वाला क्या है? तो फार्मूला है, आपको बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कायिक घनत्व। ठीक, कायिक घनत्व। तो कायिक घनत्व का फार्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या। क्या लिखेंगे? कुल जनसंख्या और बटा में लिखेंगे, कुल जनसंख्या बटा में लिखेंगे निवल कृषि क्षेत्र। क्या लिखेंगे? निवल कृषि क्षेत्र। निवल कृषि क्षेत्र, ठीक है, निवल कृषि क्षेत्र। ठीक,
कृषि, कृषि नहीं, कृषित क्षेत्र लिखेंगे, कृषित क्षेत्र, कृषित क्षेत्र, ठीक है। अच्छा समझिए यहाँ पर, फिर दूसरा हम लोगों का लिखेंगे, दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यानी कि कृषिय घनत्व, क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, कृषिय, कृषिय घनत्व, ठीक। कृषिय घनत्व का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बोलेंगे आपको, कि कुल कृषि जनसंख्या, क्या लिखेंगे, कुल कृषि जनसंख्या, कुल कृषि जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है, कुल कृषि जनसंख्या, और बाटा में क्या हो जाएगा, तो बाटा में लिख लेंगे निवल कृषि क्षेत्र, क्या लिखेंगे, निवल कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। अब समझेंगे, तो यह हम लोगों का यह कृषिय घनत्व क्या होता है, कायिक घनत्व क्या होता है, इसके पहले समझेंगे। देखिए, जो कायिक घनत्व होता है, कायिक का मतलब होता है काम करने वाले व्यक्ति, काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो होता है ना कि भाड़े पर काम करते हैं, ठीक है, भाड़े पर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायिक घनत्व, क्या बोलेंगे, कायिक घनत्व। उस में कितना लोग ऐसे रहते हैं, कुल ऐसे कितने लोग रहते हैं, उस सभी की संख्या, और निवल कृषि क्षेत्र यानी कि कितना जगह उसके पास है, कितना क्षेत्र है उस सबको काम करने के लिए, ठीक। अच्छा देखिए, यहाँ पर पढ़े कृषि घनत्व, कृषि घनत्व का मतलब होगा कि कृषि, कुल कृषि जनसंख्या, यानी कि किसान का काम करने वाला कितना व्यक्ति है, किसानी काम करने वाला कितना व्यक्ति है। और यहाँ पर निवल कृषि क्षेत्र, निवल कृषि क्षेत्र का मतलब कि ऐसा जगह जिस पर कृषि होता है, जिस पर कृषि होता है, निवल का मतलब समझ गए, ऐसा क्षेत्र जिस पर काम, कृषि का काम होता है, उसको हम लोग निवल कृषि क्षेत्र कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे बताइए, निवल कृषि क्षेत्र। यहाँ तक पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे हम लोगों का अगला टॉपिक, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, क्या लिखेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग का होता है भौगोलिक कारक। सबसे एक नंबर पर पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एक नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक, ठीक है। तो देखेंगे भौगोलिक कारक क्या होता है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक का मतलब होगा कि जो हम लोग भौगोलिक कारक को एक तरह से समझ लीजिएगा प्राकृतिक कारक, कौन सा कारक, प्राकृतिक कारक, ठीक है। यानी कि जिसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, जो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग प्राकृतिक कारक कहेंगे। सबसे पहले होगा कि जल की उपलब्धता, कौन चीज, जल की उपलब्धता, उपलब्धता, ठीक। क्या जाएगा बताइए, जल की उपलब्धता। जहाँ पर जल ही नहीं रहेगा पीने लायक, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेगा नहीं, जहाँ पर जल का अभाव होगा वहाँ पर लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा बताइए, जल की उपलब्धता। जहाँ पर पीने लायक जल अवेलेबल होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, और जहाँ पर पीने लायक जल अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं नहीं, वहाँ से पलायन कर जाएंगे दूसरे जगह, वहाँ से पलायन कर जाएंगे दूसरे जगह, ठीक है। उसके बाद में हम लोग का, उसके बाद में हम लोग का भू आकृति, भू आकृति, भू आकृति का मतलब हो गया कि जमीन का आकार जो है, जमीन का जो आकार है वह सही होना चाहिए। अगर जमीन का आकार नहीं होगा सही तो लोग घर बना पाएगा नहीं। जैसे कि गांव देहात क्षेत्र में देखिएगा कि कहीं कहीं ज़्यादा, अगर खूब ज़्यादा खाल जमीन है ना, खाई वाला ज़मीन है, वह जल्दी बिकता ही नहीं है। बेचबो कीजिएगा तो जो घर बनाने वाला होगा जल्दी खरीदेगा नहीं, कहेगा उसमें आदमी माटिए भरने में परेशान हो जाएगा, है कि नहीं, होता है ना। तो इसलिए वह जल्दी खरीदता नहीं है। तो वही है कि भू की आकृति, यहाँ पर पर्वत पहाड़ होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं रहेंगे, ज़्यादा संख्या में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया, यानी कि भू आकृति, ठीक है, जल की उपलब्धता, भू की आकृति, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे भू आकृति, क्या लिखेंगे बताइए, भू
आकृति। ठीक, क्या लिखेंगे बताइए? भू आकृति। ठीक, तीसरे नंबर पर हम लोग लिख लेंगे मृदा। क्या लिखेंगे? मृदा। मृदा का मतलब क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। ठीक है, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी यानी कि जहाँ पर जमीन सही नहीं होगा, मिट्टी सही नहीं होगा, वहाँ पर कृषि उर्षि भी उतना ढंग से नहीं होगा, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए जलवायु। क्या आ जाइए? जलवायु। तो जलवायु का मतलब हो गया कि मौसम। ठीक है, जलवायु का मतलब क्या होता है? मौसम। अगर मौसम सही है, मौसम सही है तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अगर मौसम ठीक नहीं होगा तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे नहीं। ठीक है, चल देखिए, तो जलवायु का मतलब हो गया कि वहाँ का मौसम भी ठीक होना चाहिए। अब दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, ताकि यह टॉपिक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक कारक। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक कारक। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या क्या आ जाएगा आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा मतलब कि बताते हैं आपको, खन यानी कि नगरीकरण। क्या हो जाएगा? नगरीकरण। नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण का मतलब हो गया कि वहाँ पर अगल बगल में कहीं पर कोई मतलब कि छोटा सा शहर बाजार मतलब कि होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। ठीक है, नगर वगर होना चाहिए, जहाँ पर हम लोगों को आवश्यकता की चीज़ें मिल जाए, ज़रूरत के सामान मिल जाए। जैसे कि हम लोगों को कुछ खरीदना पड़ता है तो घोड़ासान चले जाते हैं, है कि नहीं? कहाँ चले जाते हैं? घोड़ासान। तो हम लोग के नज़दीक में एक मार्केट है घोड़ासान, अगर घोड़ासान नहीं रहता तो ढाका जाना पड़ता। समझ में आया? कि तो दूर पड़ता कि नहीं? दूर पड़ता, नहीं तो मोतिहारी जाना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह से नगरीकरण मतलब कि अगल बगल में नगर वगर चौक वौक होना चाहिए जहाँ पर आवश्यकता की चीज़ें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में औद्योगिकरण। कौन चीज़? औद्योगी औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब हो गया कि वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह होना चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। क्या चाहिए? रोजगार, यानी कि कोई ना कोई काम तो चाहिए करने के लिए जिससे जीविका चले, है कि नहीं? तो औद्योगिकरण मतलब कि फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर होना चाहिए, छोटा मोटा हो, या कृषि कार्य के लिए जमीन वमीन होना चाहिए अच्छे ढंग का, है कि नहीं? चलिए के उसके बाद में आ जाइए खनिज। कौन चीज़? खनिज। तो खनिज भी हम लोगों का अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कितने नंबर में? तीसरे नंबर में हम लोग का तीसरा कारक। तो हम लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे सामाजिक कारक। क्या पढ़ेंगे बताइए? सामाजिक सामाजिक कारक। ठीक है, तो सामाजिक कारक में क्या क्या आ जाएगा आपको बताते हैं। तो सामाजिक कारक में आपको आ जाएगा सबसे पहले धार्मिक महत्व। कौन सा महत्व? धार्मिक धार्मिक महत्व। ठीक, धार्मिक महत्व का मतलब हो गया कि जहाँ पर आप अगर रहते हैं वहाँ पर अगर अगल बगल में मंदिर वगैरह है। ठीक है, मतलब कि मंदिर वगैरह है, धर्म मतलब कि धार्मिक कारक का मतलब हो गया मंदिर वगैरह है, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है ना जी। वहाँ पर लोगों को जीविका मिलता है, जैसे कि कोई दुकान खोल करके बैठ गया, है ना, मिला के मंदिर के अगल बगल में, तो वहाँ पर बिकता है, वो लोगों का जीविका विका चल जाता है। धार्मिक कारक, धार्मिक महत्व हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं कि यानी कि यहाँ पर बताते हैं धार्मिक कारक अगर इसका अभाव रहेगा, यहाँ पर जैसे कि लोग मतलब कि वहाँ का माहौल ख़राब रहेगा धर्म को लेकर के, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए अशांति। क्या हो जाएगा? अशांति। लोग यानी कि कैसा वातावरण चाहता है? शांत वातावरण चाहता है। कैसा वातावरण चाहता है? शांत। और अगर मतलब कि कितना लोग तो है कि कितना हो कचरा है, कितना हो अशांत वातावरण है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अच्छे व्यक्ति शांत वातावरण चाहते हैं। अगर शांत वातावरण उसको नहीं मिलेगा तो वहाँ पर छोड़ करके वह दूसरी जगह चला जाएगा, है कि नहीं? वहाँ छोड़ कर क्या हो जाएगा? वह दूसरे जगह चल जाएगा, यानी कि जहाँ पर शांत वातावरण होगा वहाँ पर वह पलायन कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं खराब सामाजिक वातावरण। क्या हो जाएगा? खराब सामाजिक सामाजिक वातावरण। ठीक है, खराब सामाजिक वातावरण, या अगर वहाँ का समाज का वातावरण ठीक नहीं है, लोगों का मतलब कि वहाँ पर मतलब कि सोच ठीक नहीं है, वहाँ पर लोग अच्छे ढंग से नहीं रहते हैं। ठीक है, वहाँ का समाज खराब है तो वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, है कि नहीं? लोगों को वातावरण भी, सामाजिक वातावरण भी अच्छा चाहिए, है कि नहीं? उसके बाद में आ जाइए राजनीतिक कारण। कौन सा कारण? चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा बताइए? राजनीतिक कारण। राजनीतिक राजनीतिक कारण। ठीक है, अब समझेंगे कि राजनीतिक कारण क्या होता है, तो ध्यान समझेंगे कि राजनीतिक कारण यानी कि बताते हैं खराब कानून व्यवस्था। सबसे पहला क्या आ जाएगा? खराब कानून
व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था, ठीक है। खराब कानून व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था का मतलब हो गया कि वहाँ पर कानून का व्यवस्था ठीक नहीं है। जैसे कि अपने बिहार में देख लीजिए, बिहार में तक नियम कानून लागू होता है लेकिन वह फॉलो कोई नहीं करता। वह नियम अगर जैसे कि देखिए, बिहार में दारू बंद हुआ, बिहार में क्या हुआ, शराबबंदी हुआ, ठीक है। शराबबंदी हुआ तो वह और ज़्यादा लोगों को, मतलब कि लोगों में ज़्यादा प्रसारित हो गया है। पहले तो लोग, बिहार के लोग थोड़ा कम शराब पीते थे और ज़्यादा पीने लगा है कि नहीं। कहने के लिए बंद है लेकिन हर जगह शराब मिलता है, बिहार में मिलता है कि नहीं। तो वही बातें हैं। यहाँ पर क्या है हम लोग का, कि कहने के लिए खराब कानून व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन सरकार तो अपने तरफ से बंद करिए दिया है, लेकिन लोग अपने तरफ से बंद नहीं किया है, समझे कि नहीं। लोग बंद करेगा तब ना जी। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आइए, इसके बाद में दूसरा कारक आपको बताते हैं कि अस्थिरता राजनीतिक स्थिति, है नहीं, अस्थिर राजनीतिक स्थिति, अस्थिर राजनीतिक राजनीतिक स्थिति, ठीक है। अगर राजनीतिक स्थिति भी सही नहीं है तो लोग को अच्छा वहाँ पर रहना पसंद नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, तो आज हम लोगों का मतलब कि पार्ट 1 यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग फिर पार्ट 2 में आएंगे। कौन चीज़ में, पार्ट 2 में इसके जो बाकी का शेष भाग जो रह गया हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को इस पैनल पीडीएफ के लिए जो हम लोग जितना भी पढ़े हुए हैं, इस सभी के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास नोट्स के लिए वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और क्वेश्चन आंसर के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए जो एकदम क्वालिटी वाइज कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप उसके लिए पेड व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर बताया है शुरू में, उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, बस मैसेज कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिए, मिलते हैं हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ और एक इसके आगे वाले टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आगे वाला टॉपिक अगर पूछिएगा सर क्या है तो बता देंगे जनसंख्या वृद्धि। क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि से हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है। कैमरामैन